Good morning, students. Now we'll take topic discount for class 8th standard. डिस्काउंट जैसा आपने देखा होगा जनरली कोई भी त्योहार फेस्टिवल वगैरह आता है 10% डिस्काउंट 20% डिस्काउंट 50% डिस्काउंट या 2 सक्सेसिव और 3 सक्सेसिव डिस्काउंट्स 20 प्लस 30 प्लस 40 इस तरह के डिस्काउंट्स होते हैं. ओके, डिस्काउंट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है मार्क प्राइस. What is mark price? In a big shop and department stores, generally big shop department store में ज़्यादा डिस्काउंट्स वगैरह का प्रॉब्लम होता है. In a big shop and department store, every article is tagged with a card. बड़ी शॉप्स पे सामान ज़्यादा होता है तो सामान के लिए हर आइटम को बताना बड़ा इजी नहीं होता, पब्लिक के लिए देखना, तो क्या करते हैं टैग लगा देते हैं उसके ऊपर. दिस प्राइस रिटेन ऑन इट, उस पर प्राइस लिखी होती है, उसके अकॉर्डिंग आप अपन मैनेज करते हैं. ओके, दिस इज मार्क प्राइस. किसी आइटम के ऊपर आपने मार्क टैग लगा दिया, दिस इज कॉल्ड मार्क प्राइस. देन लिस्ट प्राइस. मैन्युफैक्चरर जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, मैन्युफैक्चरर इन अ फैक्ट्री आर मार्क विद अ प्राइस अकॉर्डिंग टू द सपोर्टेड बाय द फैक्ट्री. जो प्राइस मैन्युफैक्चरर मार्क करता है, दिस इज कॉल्ड लिस्ट प्राइस. डिस्काउंट इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल. डिस्काउंट क्यों देते हैं? जो अपना सेलिंग प्राइस सेल बढ़ जाए. यदि सपोज 100 रुपीज आइटम है, 100 रुपीज देंगे तो नहीं होगा. यदि आप कहेंगे 20% या 10% डिस्काउंट है, आपने मार्जिन से थोड़ा कम कर देंगे और सिर्फ डिस्काउंट फॉर्म में दे देंगे, तो क्या होगा, चीज इजीली सेल हो जाएगी. इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल ऑफ क्लियर और ओल्ड स्टॉक. दो पॉसिबिलिटीज है, अपने सेल बढ़ानी है और दूसरा अपना ओल्ड स्टॉक जो पुराना स्टॉक से क्लियर करना है. समटाइम द शॉपकीपर ऑफर्स अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ रिबेट. ऐसे टाइम शॉपकीपर्स कुछ रिबेट या छूट देते हैं ऑन द मार्क प्राइस. मार्क प्राइस के ऊपर द रिबेट इज नॉन एज ए डिस्काउंट. जो छूट दी जाती है इसको बोलते हैं अपन डिस्काउंट. ओके, जो सेल देखो, दो चीज ध्यान रखिए आप लोग. मार्क प्राइस जो आर्टिकल के ऊपर लिखा हुआ है. सेलिंग प्राइस जिसमें वो आर्टिकल सेल करेंगे, और है डिस्काउंट. तो डिस्काउंट क्या होगा बेटा? मार्क प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस. सपोज 100 रुपीज का आइटम मैंने 90 रुपीज में बेच दिया, तो 10 रुपीज दोनों डिफरेंस है. 100 माइनस 10 रुपीज क्या हो गया? डिस्काउंट. ओके, इट मीन्स सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट. ठीक है, ये फॉर्मूला है. डिस्काउंट बहुत सिंपल है. मैं कुछ क्वेश्चंस देख के क्लियर कर रहा हूँ कंसेप्ट को. क्वेश्चन की लैंग्वेज जरूर ध्यान दें. फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज रुपीज 1250. फर्स्ट क्वेश्चन, मार्क प्राइस रुपीज 1250. ओके, एंड शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 6%. और डिस्काउंट है इस पे 6%. ओके, फाइंड इज सेलिंग प्राइस. फाइंड क्या करना है? यू टू फाइंड सेलिंग प्राइस फाइंड करना है. ओके, फर्स्ट कैलकुलेट डिस्काउंट. कितना परसेंट डिस्काउंट है? 6%. और किसके ऊपर है? मार्क प्राइस के ऊपर. 6% ऑफ 1250. 6% ऑफ 1250 कितना हुआ? 6/100 इंटू 1250. 0 कैंसिल. 2 5 2 3 This is 75 rupees. Okay. Selling price equals to mark price minus discount. This is
1250 माइनस 75 1175 रुपीज 1175 रुपीज हो गया इसका सेलिंग। ओके, इसको अपन डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। इस स्टेप को अपन यहाँ ना करके यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये भी अच्छा है, जो भी कंफर्टेबल लगे आप कर सकते हैं। ऐसा कोई रूल नहीं है पहले सॉल्व करना है, बाद में डायरेक्ट कर सकते हैं। डायरेक्ट में गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए अपन ने 2 वर्ड स्टेप लगाया इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ ट्रेडर मार्क्स हिज गुड्स एट 40% अबव द कॉस्ट प्राइस। जो ट्रेडर कंपनी वाला है अपने अपने प्रोडक्ट को 40% प्राइस से ऊपर मार्क करता है, यानी 100 रुपीज का अमाउंट प्राइस है उसका, 100 रुपीज का प्राइस है उसका, तो 140 रुपीज वो मार्क करेगा 40% अबव कॉस्ट प्राइस एंड अलाउज डिस्काउंट ऑफ 20%, और उस पर 20% डिस्काउंट देता है वो। व्हाट इज गेन परसेंट, आपको निकालना है गेन परसेंट। अच्छा क्वेश्चन है, लेट कॉस्ट प्राइस 100 रुपीज, 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस मान लिया बने। मार्क प्राइस कितना हुआ 100, 40% अबव, 40% ऑफ 100, दिस इज 100 प्लस 40 अपॉन 100 इंटू 100, दिस इज 100 कैंसिल 140 रुपीज। ओके, 100 रुपीज आइटम है, मैंने बता अभी क्लियर किया था आपको, उसको 140 रुपीज मार्क किया, 40% अबव 140 रुपीज, और इस पे दे रहा है वो डिस्काउंट 25%। डिस्काउंट दिया, तो एक्चुअल डिस्काउंट कितना दिया उसने 25% ऑफ 140, दिस इज 25 अपॉन 100 इंटू 140, 1010 कैंसिल, 5 2 जा 5 5 जा 5 2 7 जा 5 7 जा 35 रुपीज उसने डिस्काउंट दे दिया। सेलिंग प्राइस क्या होगा, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, मार्क प्राइस है 140, डिस्काउंट है 35, उसे सेलिंग प्राइस है 105। ओके, और कॉस्ट प्राइस क्या माना था मैंने, सॉरी कॉस्ट प्राइस है 100 रुपीज और सेलिंग प्राइस है, तो गेन इक्वल्स टू, गेन क्या होता है हमेशा सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी, दिस इज 105 माइनस 100, दिस इज रुपीज 5 रुपीज का गेन हुआ उसे। ठीक है, कितना गेन हुआ 5 रुपीज का, आप परसेंटेज निकाले हैं, गेन परसेंट रुपीज 5 अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, दिस इज 5% गेन। वैसे देख के लग रहा है आपको गेन 5 रुपीज हुआ, 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस है, दिस इज 5%, लेकिन इसे कैलकुलेट करके शो करना पड़ेगा आपको, डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकते। क्वेश्चन नंबर 3, दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, how much percent above the cost price should a shopkeeper mark his goods, that after allowing a discount of 25% on the mark price he gains 20%। okay, लैंग्वेज को ध्यान दें, how much percent above the cost price, वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना ज़्यादा परसेंट मार्क करे कि 25% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% गेन हो जाए। ओके, समझ में आया, 25% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 20% का प्रॉफिट मिले। ओके, इसको अपन एक्स लिख के भी कर सकते हैं और 100 लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन 100 लिख के थोड़ा इजी रहेगा, तो मैं 100 लिख के बता रहा हूँ आपको। लेट कॉस्ट प्राइस इज रुपीज, अपन ने मान लिया 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस,
और गेन कितना परसेंट चाह रहा है वो? गेन रिक्वायरमेंट है उसका 20% से गेन चाहिए। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ? सेलिंग प्राइस क्या होता है? दिस प्लस दिस 100 प्लस 20% ऑफ 100, दिस इज 100, 20 अपॉन 100 इंटू 100 कट गया रुपीज 120। सेलिंग प्राइस हो गया 120 रुपीज। ओके, अब ध्यान दें बेटा, और डिस्काउंट है 25%। अब देखिए बेटा, 100 रुपीज का अकाउंट प्रोडक्ट था, 20% प्रॉफिट चाहिए, तो अपने को कितना प्रॉफिट चाहिए? 20%। तो अपने को 120 रुपीज में वो आइटम सेल करना है। ओके, और डिस्काउंट देना 20%, तो निकालना क्या आपको? इसी का मार्क प्राइस, नेट मार्क प्राइस इक्वल्स टू एक्स रुपीज। कितना मार्क प्राइस है? एक्स रुपीज। अब देखिए, एक्स माइनस डिस्काउंट 25% ऑफ एक्स। ओके, एक मैं फॉर्मूला बता दूं आपको, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। एक्चुअली फॉर्मूला पहले लिखना चाहिए था, कोई नहीं। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल्स टू एसपी, मार्क प्राइस एक्स, 20% डिस्काउंट है, तो एसपी क्या है अपना? 120 रुपीज। ओके, सॉल्व कर सकते हैं इसको। एक्स माइनस 25 अपॉन 100 एक्स इक्वल्स टू 120। 20 बन जा 25 4 जा, एलसीएम इज 4, 4x minus x is 120, 3x equals to 120 into 4, x equals to 120 into 4 divided by 3, 3 4s are 4 4s are 16, 160। तो सेलिंग प्राइस क्या हुआ? 160 रुपीज। ओके, अब चेक करते हैं अपन, जो आपने सॉल्व किया सही है या कुछ गड़बड़ है। जब भी लगे कंफ्यूजन, यू हैव टू चेक इट। 160 रुपीज मार्क प्राइस है, डिस्काउंट है 25%। अपन निकालते हैं सेलिंग प्राइस 160 माइनस 25%, मतलब 25/100 इंटू 160 चेक करते हैं। 160 माइनस 25, 0 0 कट गया, 5 2 जा, 5 5 जा, 2 8 जा, 8 5 जा 40, 120 रुपीज सेलिंग प्राइस। अपना सेलिंग प्राइस क्या है? 120 रुपीज। इट मीन्स दिस इज करेक्ट, योर आंसर इज करेक्ट। सेलिंग प्राइस इज 160 रुपीज। ओके, नेक्स्ट, क्लियर हुआ? 20% गेन चाहिए उसे और 20% डिस्काउंट भी चाहिए। उस केस में अपन कितना रुपीज मार्क करेंगे? उसके ऊपर 160 रुपीज मार्क करेंगे। 100 रुपीज आइटम पर 160 मार्क करेंगे। आपको गेन डिस्काउंट भी दे दिया, फिर भी 20% आपको प्रॉफिट बच जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ डीलर परचेज अ फैन फॉर रुपीज 1080 after allowing a discount of 20% on his mark price, he gains 20%। 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे गेन हो गया 25% का गेन चाहिए। फाइंड हिज मार्क प्राइस। ओके, बढ़िया क्वेश्चन है। कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, बस लैंग्वेज पे ध्यान दें, बाकी कोई मेजर प्रॉब्लम इसमें नहीं है। देखिए, अ डीलर परचेज फैन 1080 रुपीज। कॉस्ट प्राइस है उसका रुपीज
1080। गेन है 25%, निकालना गया एसपी। फॉर्मूला प्रॉफिट एंड लॉस पे कर चुके हैं आप। 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। 100 25 100 इंटू 1080। 125 अपॉन 100 इंटू 1080। 00 कट गया। 5 2 जा 5 25 जा 54। दिस इज 1350 1350 रुपीज हो गया सेलिंग प्राइस। ओके, लेट मार्क प्राइस इक्वल्स टू रुपीज एक्स रुपीज मार्क प्राइस कर दिया अपने। एक्स माइनस कितना परसेंट डिस्काउंट था? 25% ऑफ एक्स। सेलिंग प्राइस इज 1350। पहले वाले क्वेश्चन में बन गया था, सेम पैटर्न है। एक्स माइनस 25 अपॉन 100, एक्स इज 1350। ओके, 25 4 जा, LCM is 4. 4x minus x is 1350. This is 3x equals to 1350 into 4. X equals to 1350 into 4 divided by 3. X is rupees 1800. उसका प्राइस हो गया, कौन सा प्राइस? मार्क प्राइस हो गया 1800 रुपीज। ओके, आप चेक कर सकते हैं। 1800 रुपये मार्क प्राइस है। 20% डिस्काउंट है, 20% सप्लाई कर देंगे। उसके बाद में आपको जो प्राइस मिलेगा और गेन लेने के बाद में इतना प्राइस मिल जाएगा आपको। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड सिंगल डिस्काउंट। कई बार सक्सेस डिस्काउंट एक के बाद 2 3 डिस्काउंट ज़्यादा भी हो सकते हैं। फाइंड सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% और 10%। 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 10%। आप बताना सिंगल डिस्काउंट में कितना दें? कि 2 डिस्काउंट 20% और 10% है। कि 2 नहीं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। ओके, आप देखो। चेक मार्क प्राइस ₹100। फर्स्ट डिस्काउंट 20% ऑफ 100 कितना हो गया? 20 अपॉन 100 इंटू 100 20 रुपीज। रिड्यूस प्राइस 100 माइनस 20 80 रुपीज। सेकेंड डिस्काउंट 10% of 80. This is 10 upon 100 into 80 rupees 8. Reduced price 80 minus 8 72 rupees. 72 रुपीज रिड्यूस प्राइस हो गया इसका। ओके, प्राइस कितना था? 100 रुपीज और 72 रुपीज का मिला, तो सिंगल डिस्काउंट हो गया 100 minus 72. This is rupees 20 रुपीज डिस्काउंट हो गया। और परसेंटेज में 20 अपॉन 100 कर देंगे। दिस इज 28% सिंगल डिस्काउंट। ओके, देखिए इसको 2 या 3 बार करना पड़ेगा। इसका शॉर्टकट तरीका है, आप सीधा से लिखें सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 1 माइनस कितना परसेंट? 20 अपॉन 100 फर्स्ट डिस्काउंट।
सेकंड 1 माइनस 10/100 सेकंड डिस्काउंट। थर्ड और फोर्थ तो अपन एक साथ लगा सकते हैं, इसको एक साथ कैलकुलेट करने के टाइम थोड़ा सा सेव हो जाएगा। 100 दिस इज 80/100 दिस इज 90/100 2 जीरो कट गए बेटा, ये 2 जीरो कट गए, 8 9 जा 72, ये रिड्यूस प्राइस अपना 72 आ गया बेटा, उसके आगे सेम प्रोसीजर है। ओके, इस तरह आप डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं। इससे पहले वाले मैंने वीडियो में लिया था प्रॉफिट एंड लॉस, और सेकंड लिया मैंने डिस्काउंट। 3 चैप्टर्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सेल्स प्राइस या टैक्स, वैल्यू एड टैक्स, वैट भी बोलते हैं उसको। 3 चैप्टर एक दूसरे से कनेक्टेड ही हैं, इसलिए जब करें तो आप 3 चैप्टर के साथ ही करें, कंफ्यूजन नहीं होगा। और प्लीज़ जो भी प्रॉब्लम्स हो शेयर जरूर करें, नंबर 1। और मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।